मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन को खुदावंद यसु मसीह में बहुत-बहुत सलाम पहुँचे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और आपकी उन तमाम दुआओं के लिए, उन तमाम मोहब्बतों के लिए जो आप हमसे करते हैं, उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और आपके लिए भी हम हमेशा से दुआ गो रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे कि खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद में आप हमेशा मज़बूत से मज़बूत होते जाएँ। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सिस्टर रूबीना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, खुदावंद में आपकी बहुत सलामती चाहते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम एक बार फिर एक प्रोग्राम करने को हैं। थैंक यू शहीना, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। अ, नाज़रीन, वही बात कि कभी-कभी हम सब किसी ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं, किसी ऐसे स्टेज पर होते हैं, जब शायद हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। शायद सोचने समझने की सलाहियत भी कम हो जाती है। ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हम उस पर गालिब नहीं आ सकते। चाहे गलत डिसीजन ले रहे होते हैं, चाहे सही डिसीजन ले रहे होते हैं, मगर सोचने समझने की सलाहियत मौजूद रहती है। हाँ, हम उस पर काम नहीं कर पाते और कभी-कभी इस तरह की सिचुएशन में हम होते हैं, शायद हमें किसी शख्स का चुनाव करना होता है, चाहे हमारे सामने कोई आ जाए या हम किसी के सामने आ जाएँ, उस वक़्त हम शायद सोच नहीं पाते सही तौर पर और किसी गलत शख्स का चुनाव कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी रुतबे के लिए हो, चाहे आपका हो सकता है जीवन साथी हो, शायद आपका दोस्त हो, शायद आपके लिए कोई खादिम हो, शायद आपके लिए कोई और हो सकता है। मगर आज हम जो बात करेंगे, इसी टॉपिक को आगे करते हुए, इसी टॉपिक पर फर्दर गुफ्तगू करते हुए कि ठीक वक्त पर ठीक शख्स का चुनाव करना निहायत ज़रूरी है और ये कलाम से ही सीखेंगे, मगर सीखेंगे सिस्टर रुबीना के साथ। जी सिस्टर, यही बस आप बताएं कि क्या है इस बात के पीछे, फ़लसफ़ा क्या है, तशरीह क्या है कि क्या होना चाहिए? ठीक शख्स का चुनाव कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हो सकता है? हम किस तरह से मुतमईन हो सकते हैं कि वाक़ई ये ठीक है? और ये कलाम ही हमें बता सकता है। बिल्कुल। कलाम के अलावा तो और कोई नहीं हमें बता सकता। अब अगर हम इंसानी मशवरे पे जाएँगे तो हर कोई अपनी हिकमत, अपने मशवरे, हुँ, अपने तजर्बे हमें बताएगा, लेकिन कलाम जो है वो बरहक है। हुँ, और हम कलाम में से सीखेंगे। दूसरा सलातीन है, हुँ, उसका चौथा बाब है और उसकी पहली आयत को मैं तिलावत करूँगी। और अम्बिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी, तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा तेरा खादिम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज ख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। आमीन। आमीन। जिस तरह देखें, इस खातून ने इतनी डिटेल के साथ और एक सही शख्स के साथ वो डिस्कस कर रही है कि देख, मेरा जो शौहर है वो खुदा से डरता है, ठीक है, और वो जो भी कर्जा वगैरह था, अब कर्ज खा आया है मेरे दोनों बेटों को, वो आ, ताकि वो उसको गुलाम बना लें, ताकि वो उसको किसी भी तरीके से पाबंद कर दे। तो मुझे इस खातून की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि उसने किसी और से नहीं कहा है, वो उसी उसी शख्स के पास गई है जिसके लिए मेरे ख़्याल से खुदा ने उसके दिल में डाला होगा या वो जानती होगी। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि आज़मा के देखें, तो आज़माते हम उसी को ना जिसको हम जानते होते अच्छा। हैं। तो वो ना उसको जानती होगी कि ये खुदा का बंदा है और ये मेरी इस चीज़ को, इस मुश्किल मुसीबत में से मुझे निकालेगा। और वो एकदम से एक्यूरेट बात कर रही है, उसने फालतू बातें नहीं की, उसने अपना मुद्दा बयान किया है कि देख, ऐसा-ऐसा मेरी ज़िंदगी में हुआ है और अब ऐसा होने वाला है, तो अब तू कुछ कर। और वो उसने बिल्कुल सही शख्सियत का चुनाव किया है। तो हमें बड़ा लाज़िम और ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सही शख्सियत का चुनाव करें। अगर आज मैं देखती हूँ कि आज तक तो हमने सही खादिमों का चुनाव नहीं किया। हुँ, आज तक हमने सही कलीसियाओं का चुनाव नहीं किया। आज तक हमने अपने जीवन साथियों का सही चुनाव नहीं किया, ना अपने लिए, ना बच्चों के लिए। ये मैं दुनियावी बात कर रही हूँ कि जिस तरह से आज लोगों में परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, वो अपने किए हुए जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उन्हीं रिश्तों में तंग है या मुश्किल मुसीबत में है, तो इसका मतलब हमने चुनाव ही ठीक नहीं किया। खुदा का जो कलाम हमें बता रहा है ना, जो सबसे पहली चीज़ सीखने वाली कि हमने चुनाव ठीक करना है।
कि हम ठीक शख्स से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब मैंने बहनों को देखा है कि वो अपने घर की पूरी-पूरी स्टोरियाँ ख़ादिमों के साथ छाप देती है। पूरी-पूरी, कुछ भी अपने पास नहीं रखती। फिर वो जो ख़ादिम है, वो किसी और के साथ कह देते हैं, फिर वो किसी और के साथ कह देते हैं। अब आप देख लें कि वो ख़ानदान, वो घराना, वो एक बहन की कम अक़ली की वजह से बदनाम हो जाता है कि जी इसके घर में तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब जिस बंदे से वो बात कर रही है, वो भी खुदा का ही बंदा है, वो कोई और नहीं है। तो उसने देख लें उसको कितना अच्छा मशवरा भी दिया और जब उसको पता चला है कि मेरे बेटे अब गुलाम हो जाएँगे, अब तो अगर वो गुलाम हो गए तो फिर तो वो आज़ाद हो ही नहीं पाएँगे, हम पे तो कर्ज़ इतना है, मेरा शौहर भी नहीं है, तो मैं किस तरह से इस मुसीबत में से खुद निकलूँगी या अपने बच्चों को निकालूँगी, ठीक है? तो जब ये मुद्दा उसने उसके साथ बयान किया तो फिर देख लें वो खुदा का बंदा क्या उसको जवाब दे रहा है। अलीशा ने उससे कहा, "मैं तेरे लिए क्या करूँ?" ठीक है? बड़ा अच्छा सवाल है उसका। उसने ये नहीं कहा देख मेरे साथ तो ऐसे हुआ था और मैंने ये किया, फलानी बहन आई थी, मैंने ये किया या फलाना कोई आया था मैंने ये किया। उसने कहा अब मुझे बता कि मैं क्या करूँ? जिस तरह से वो उस खातून ने हाँ, टू द पॉइंट बात की, उस खादिम ने भी बिल्कुल वही बात की। टू द बिल्कुल। पॉइंट बात हुँ, की। आज हम क्या कहते हैं हमारी बातों का रुख कभी इधर हो जाता ऐसे है, ही कभी इधर हो जाता है। वो देखिए उसकी स्टोरी आपने देखी, फलाने को आपने देखा। हम खुद भी कन्फ्यूज़ होते हैं और हम दूसरों को भी कन्फ्यूज़ बिल्कुल। कर देते हैं। मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? हुँ, उसने ये नहीं कहा मुझे बता तेरे घराने के पास क्या है, तेरे माँ-बाप के पास क्या है, तेरे चाचा, मामा, हुँ। फूफड़ के पास क्या है? नहीं बोला उसने कहा मुझे बता कि तेरे पास घर में क्या है? क्योंकि वो चाहता था कि ये खुदा के जलाल को देखे, ये खुदा की कुदरत को देखे। अब जिस तरह हम लोग शेयर कर रहे थे कि जब हम जिस सिचुएशन में फँस जाते हैं ना, तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा होता और बहुत सारे लोग हैं कि उस सिचुएशन में फँस के और वो अपने आप को कोस रहे होते हैं, अपने हालात को कोसते हैं, अपने बच्चों को कोसते हैं कि मैं ही इस मुसीबत में एक से निकलती हूँ और मैं दूसरी में, दूसरी से निकलती हूँ तो मैं तीसरी में। तो आप जब सिचुएशन को जान लो पहले तो जब आप सिचुएशन में आए ना, इस खातून ने जान लिया हुआ था और इसने अपनी सिचुएशन को परख लिया। बाज़ दफ़ा जब मुझ पे रूहानी अटैक होते हैं ना तो मैं अपने इर्द-गिर्द के माहौल को चेक करती हूँ, कौन आया था, किसके लिए दुआ की मैंने, मुझे दुआ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, कलाम में लिखा हुआ है तू उनके लिए दुआ मत कर क्योंकि मैं नहीं सुनूँगा। और जब खुदा ही नहीं सुन रहा ना, तो जिनके लिए हमने शिफ़ायत की है ना, तो वो फिर हम पर उल्टा पड़ सकती है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वक़्त उन गवाहियों में निकल जाएगा कि जिन लोगों ने खुदा से बगैर पूछे या जिनके लिए दुआ नहीं करनी थी, उनके लिए दुआ की, वो मुसीबत में आए। तो आप देख लें कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, टू द पॉइंट उस खातून ने बात की है और टू द पॉइंट उस शख्स ने जवाब दिया है कि मुझे बता मैं क्या करूँ? और फिर उसका दूसरा सवाल था तेरे पास घर में क्या है? अब उस खातून का जवाब सुनते हैं। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में 1 प्याला तेल के सिवा कुछ भी नहीं है। हुँ। हम तो पहले अगर कोई हमें पूछे तो हम सोचने शुरू हो जाए क्योंकि हम कोई काम करते हैं या बात करते हैं या हम किसी के पास कोई सवाल लेके जाते हैं पहले तो बात है हम वाजिया ही नहीं होते हैं हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या बात करेंगे तभी तो हम वहाँ जाके देख लो आप क्या कर सकते हो ठीक है ऐसे ही हम बोलते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। देख लें जी आप क्या क्या कर सकते हो क्योंकि मुझे तो खुद नहीं पता भाई मैं आ तो गई हूँ मुझे पता नहीं मैं अपने घर से वो उस चीज़ को लेके नहीं आई मैं उस बोझ के साथ आई नहीं हूँ अब मैं बोझ के साथ नहीं हूँ और मैंने ही अपनी मुश्किल को अंडरस्टैंड नहीं किया तो दूसरा कैसे करेगा तो आप देख लें कि टू द पॉइंट बातें हो रही है तो हमें इसमें सीखना है इस खातून से इस मर्द खुदा से सीखना है कि बात कैसे करनी है जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं जब हम किसी मुसीबत में आ जाएं तो फिर हमने खुदा से कैसे बात करनी यहाँ पे तो खुदा का बंदा है लेकिन जब हम मुश्किल में आएंगे तो आज हमें खुदा के बंदे कम ही मिलते हैं आज हमें बामकसद लोग कम ही मिलते हैं आज हमें दुआ गो कम ही मिलते हैं आज हमें पखंडी तो बहुत मिलते हैं हमें बहुत एक्टर तो बहुत मिलते हैं मगर हमें खुदा के रूह से भरे हुए लोग कम ही नज़र आते हैं तो फिर हम देखते हैं उसने कहा मेरे पास तेल के सिवा कुछ भी नहीं उसने रनिंग आइटम बताया है उसने ये नहीं बताया मिर्चें नहीं है
पुदीना नहीं है, धनिया नहीं है, उसको पता है मेरी ज़रूरत की चीज़ या मेरी ये मुश्किल का हल क्या है, उसने वही बताया है। क्योंकि ना तो वो हल मिर्चों से हो सकता था, ना तो अदरक, लहसुन और धनिया से हो सकता था। उसको पता है, आज हमें ज़रूरत है कि ये जो मुश्किल मेरे घर में आई है, मेरे बच्चे जिस मुश्किल में से गुज़र रहे हैं, अगर वो नशे में से गुज़र रहे हैं, तो इसका हल क्या है? इसका तरीक़ेकार क्या है? मुझे कौन-सा टूल इस्तेमाल करना है? जब हमारी गाड़ी पंचर हो जाती तो मैंने देखा है हमारी गाड़ी में भी वो जो वो टायर को बदलने वाला सामान है वो पड़ा होता है। तो मैंने देखा है कि खान साहब वही चीज़ उठाते हैं जिससे उसने खोलना है और उसको बदलना है। कोई और चीज़ वो नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो मैंने औरों को भी देखा है, वो 2 ही चीज़ें पड़ी होती हैं जिनके साथ वो काम करते हैं। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि मेरी मुसीबत का हल किसमें है, कहाँ पर है, कौन हल कर सकता है। तो आधी मुश्किल तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। आधी ज़हनी परेशानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि आधा सामान मेरे पास है। जो कोई मुश्किल में है ना, तो आज वो समझ ले कि इन मुश्किलों को बढ़ा देने का आधा सामान मेरे पास है और इनको ख़त्म और कम करने का भी आधा सामान मेरे पास है। हुँ। तो वो जो हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं, हम एकदम से कहते हैं कि अब क्या होगा? अब कैसे होगा? लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब कहाँ से होगा? अब कौन करेगा? अब मेरे खुदा के सिवा कोई भी मेरा बाजू नहीं पकड़ेगा और इस मुश्किल से वो ही मुझे निकालेगा। तो वो तो फिर उसी वक़्त कूल डाउन होना शुरू हो जाए। इसको पता था, इसने कहा तेल के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे भाई। उसने कहा फिर वही ले आ। वही चीज़ उसने कहा ले आ। आगे लिखा तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरीत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े ना हों। 3 चीज़ें बता दी हैं, हमसायों से बर्तन ले ले, खाली भी हों और कम भी ना हों। हुँ। ठीक है? आप देख रहे हैं किस तरह कैलकुलेशन के साथ चीज़ें चल रही हैं। तो जब हम पे मुसीबतें आती हैं, हम ऐसे कूल माइंड होते हैं, हम इस तरह से चल रहे होते हैं, हमें तो बस हाय के अलावा कोई नहीं होती बात। हाय ये क्या हो गया? हाय ये मुसीबत फिर मुझ पे आ गई। पहली से तो मैं निकली हूँ। आप ये देखें कि आप कितने ताकतवर हो कि मुश्किल पे मुश्किल आप पर आ रही है। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा आपकी आज़माइश आपकी ताकत से बढ़ के कोई आज़माइश आप पे डालता ही नहीं है। इसका मतलब कि आप ताकतवर हो, आप इस मुश्किल से निकल सकते हो। पहले तो जो मुश्किल में है वो इस बात से तसल्ली पा ले कि आप कम चीज़ नहीं हो, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास ताकत है कि आज़माने वाला आपको आज़मा रहा है। तो कितने दिलेर आप हो जाएँगे? कि अब कोई बड़ा काम मेरी ज़िंदगी में होने वाला है, कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। पहले तो ये बर्तन ले ले, बर्तन खाली हो और थोड़े ना हो। जब हम खुदा के पास आए, तो हमें खाली होने की ज़रूरत है और ईमान इतना ज़्यादा हो जो पहाड़ों को ढा दे। कलाम हमें बता रहा है। ईमान भी इतना बड़ा होना चाहिए, खाली भी हमें होना चाहिए। ये नहीं हो कि उस मुसीबत से हम भरे हुए हैं, हम दुःख से भरे हुए हैं। याद रखें जब हम दुःख में होते हैं ना, तो हमें बुरी बातों के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता। अगर किसी को कोई डॉक्टर कह दे आपको ये बीमारी है, अगर कह दिया ना ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और शुगर है, तो फिर हम सुनते हैं ये तो वो कौन-सा खामोश कातिल है, ऐसे हम सुनते हैं। जी, जी। ये तो खामोशी के साथ फिर हम जो उसके बाद होने वाला ना वो हम पहले सोचने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो पहली ओवर थिंकिंग है ना जो वो हमें कर देती है बर्बाद। अब ये होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये ओवरथिंक तो कहीं पे हुई नहीं। जो चीज़ उसके साथ चल रही थी, उसने फ़ौरन आके बता दिया। हम कितनी दफ़ा ओवरथिंक हो जाते हैं जब बच्चे हमारे लेट होते हैं। हुँ। होते हैं ना? फ़ौरन जो ख़्याल आता है खुदा ना ख़ास्ता, ऐसे तो नहीं, खुदा ना ख़ास्ता ऐसे तो नहीं। तो हम बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, फ़िक्र करने लग जाते हैं। खुदावंद ने फ़िक्र को गुनाह कहा है, क्यों कहा है? हुँ। तुम अपनी फ़िक्रें ना करो। सुबह को सुबह का काम करने दो। मेरी बहन है जो किचन में होती है, वो कहती है, "बाजी फिर दस दो वो शाम को की पकेगा।" मैंने कहा, शाम को देखेंगे, हुँ। अभी का काम करो।"
अभी क्या हम पका रहे हैं, बस उसी को एंजॉय कर, तू शाम की फिक्र ना कर। तो मैं भी उसको इसी तरह खुश कर देती हूँ, शाम की फिक्र शाम खुद करेगी, हमें अभी की फिक्र करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे अंदर ही हैं, बहुत सारी चीज़ें तो वही हमें गिरा देती हैं, बहुत सारी चीज़ों में तो हम खुद ही फंसे जा रहे हैं और फिर हम कहते हैं खुदा तूने मुझे छोड़ दिया, तूने अपना चेहरा छुपा दिया। दाऊद कहता तूने अपना चेहरा छुपा दिया। देखिए कितनी 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 ज़बरदस्त वो बात कर रहा है कि तू छुप गया तो मैं अब क्या क्या करूँगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। खुदा तेरे भरोसे तो मैं सब कुछ कर रहा था। बिल्कुल। तो आप देखिए उस वक़्त थोड़ा-सा जॉय करने की ज़रूरत है, उस वक़्त थोड़ा-सा तसल्ली करने की ज़रूरत है। तसल्ली मतलब फिर खाली हो जाए। अब मैंने जिसको बता दिया ना, अब वो चीज़ें खुद ही करेगा। अब वो मेरी चीज़ों को खुद लेके चलेगा। तो आप देख ले कह रहे कि और फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और फिर जो फिर भर जाए उसे उठाकर अलग कर लेना, ठीक है? जब हम परेशान होते हैं तो सिर्फ हमारे बच्चे ही परेशान होते हैं हमारे साथ या हमने जिन जिन को फ़ोन किया होता है कितने सारे लोग उस वक्त हमारी परेशानी में हमारे साथ होते हैं कि उस पे ये मुश्किल आ गई है उस पे ये मुश्किल आ गई कितने सारे लोगों को हमने इन्वॉल्व कर दिया है और हमने सिर्फ लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया हमने उनकी बैड एनर्जी को भी और अच्छी एनर्जी को भी इन्वॉल्व कर दिया है क्योंकि वो हम तो इतना नहीं सोच रहे जितना बुरा वो सोच रहे हैं वो कह रहे हैं अब तो दाऊद गिरा अब तो उठने ना पाएगा ठीक है अब वो फिर सोच रहे होते ये मुसीबत अब आ गई ना अब रुबीना खान तो उठने की नहीं अब तो शहीना उठने की नहीं तो हमारे साथ उनकी बैड एनर्जीज जुड़ जाती है जो जिस तरह हम सोच रहे होते हैं कि अब ये हो जाएगा अभी तो जितनों को हमने कॉल कर करके बताया वो भी तो वही कुछ कर रहे हैं और उसको हमने बड़ा खूबसूरत एक लबादा दिया हुआ है वो कौन सा लबादा है दुआ करें ये मुसीबत आ गई है मेरी बहन दुआ करे पादरी साहब दुआ करें मैं इस मुश्किल में से गुजर रही हूँ और ग्रुपों में हमने डाला होता है ऐसे करते ना बिल्कुल ये खूबसूरत लबादा है ये सिर्फ खूबसूरत लबादा है मुझे बताएं ईमानदारी से कौन कौन उस वक्त आपके लिए दुआ करता होगा शायद कोई एक ही हो। कोई एक कोई एक या दो और साथ में कितनी सारी एनर्जियां जुड़ गई अरे अब ये हो गया होगा अब ये हो गया होगा चलो शाम को जाएंगे पता करेंगे अब हुआ क्या वो जो अस्पताल में था जिंदा है कि नहीं है वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो उसकी कहाँ तक चीज़ें पहुंची है वो जो घर से खुदा न खास्ता चली गई थी वापस आई है कि नहीं आई है तो आप ये सोचें ये कलाम हमें कहाँ तक नहीं सिखा रहा है हम कभी भी मैंने देखा है आप हमदर्दी में बहुत सारे लोगों का बुरा कर देते हैं हमदर्दी कर रहे हैं कई तो फौरन ग्रुपों में चला जाता है कई तो लाइव आ जाते हैं फलानी बहन और फलानी भाई के साथ ये चीज़ हुई है कर आप हमदर्दी रहे हैं ठीक है मगर वो हो बुरा रहा है कुछ तो जानते हुए करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है उसकी डिमांड हो रही है कि हाँ जी फलानी बहन का केस देखे मैंने किस तरह से लड़ा लेकिन फलानी बहन और भाई और उसके पूरे ख़ानदान की मिट्टी पलीत आपने कर दी वो आपसे शायद निकल जाते उसी वक्त विद इन 1 सेकेंड 1 मिनट 1 आवर आपने निकल ही जाना था खुदा ने आपको निकाल ही देना था लेकिन इतने सारे लोगों को उसने कहा सिर्फ अपने बेटों को अपने साथ लेना कब मेरी बहन मेरे भाई हम फौरन खुदावन के साथ जुड़ जाते हैं कब हम अपने बच्चों को लेते हैं मैं जब जब दुआ करती हूँ मैं अपने शौहर को लेती हूँ और मैं कहती हूँ खान साहब पहले आप दुआ करें ठीक है पहले वो दुआ करते हैं फिर मैं दुआ करती हूँ क्योंकि मेरी दुआ फिर तफसीली होती है मगर मैं स्टार्ट हमेशा अपने शौहर से लेती हूँ आप दुआ करें ताकि वो मेरे साथ मुत्तफिक हो जाए और हम किसी से भी डिस्कस नहीं करते और हमने देखा है चंद ही लम्हों में चंद ही दिनों में हमारी उन चीज़ों का हल होते हुए मैंने देखा इवन कि मैं मेरे जो बाहर बच्चे मैं उनको भी नहीं बताती बहुत सारी बार तो मैं उनको भी कोई चीज़ डिस्कस नहीं करती क्योंकि मैंने देखा है जब मैंने किसी के साथ डिस्कस किया मैं खुद ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि वो चीज़ तो हल हो गई मगर वो चीज़ वो बाहर चली गई वो बात बाहर चली गई
तो हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बहनों को मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है। जैसे ये बहन है, उसने सही शख्स का चुनाव किया है, सही जगह का चुनाव किया है, और उसने बिल्कुल भी सबको नहीं इन्वॉल्व किया, उसने एक ही शख्स को इन्वॉल्व किया। उस शख्स ने कहा तू और तेरे बेटे अंदर आ जाए, बस ये काम कर लेना। हमारी मुसीबतों का हल हमारे अंदर ही है। हम बाहर तलाश कर रहे होते हैं, हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमदर्दी के अल्फाजों के अलावा आपका हल कोई भी नहीं निकालता। या हाय, ये क्या हो गया, इसके इस हाय से आपका कुछ भला तो होना नहीं। तो अच्छा नहीं कि जो शान जो शौकत खुदा ने आपको दी हुई है, बाज़ दफ़ा हम दुम बन जाते हैं किसी न किसी मिनिस्ट्री की, किसी न किसी खादिम की। एक एक चीज़ हम बता रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, हम अच्छा कर रहे होते हैं या बुरा कर रहे होते बुरा ही कर रहे हैं, बेशक बुरा हैं? ही। क्योंकि कलाम में तो लिखा है, तू अपने दिल को, अपने मुंह को अपनी बीवी के साथ भी ना खोल। बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम मेरे शौहर ने ऐसे किए और बहुत सारे काम मैंने ऐसे किए। शौहर को बताया लेकिन सबको नहीं बताया, और वो काम खुदावन ने इतनी जल्दी किए हैं। तो हमें सीखने की ज़रूरत है। ना तो हमारी खुशी हमसे बाहर जाए कि अब खुदा हमारी ज़िंदगी में ये करने वाला है या ये मैं करने वाली हूँ। ना ये चीज़ जाए और ना ये चीज़ जाए कि अब मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ, अब मेरे बच्चे कैद होने वाले हैं, तो अब मैं क्या करूँ? ये चीज़ें भी नहीं जानी चाहिए। मैं ये समझती हूँ सिस्टर कि जिस तरह से आपने इन चीज़ों को सीखा है, और इस प्रोग्राम में मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों ने इस बात को जाना होगा कि एक ईमानदार औरत को या मर्द को किस तरह से सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ शेयर करना है। और देखिए, हम अगर अभी जिस रेफरेंस पर हम बात कर रहे हैं कि उसका साथी नहीं है, तो इसीलिए उसने उसी शख्स को चुना जिसके साथ उसका शौहर खिदमत में था, या में था। उसको खुद को पता था कि ये खुदा का चुना हुआ है और मुझे इसके पास जाना है। मतलब कि वो खुद औरत कितनी समझदार होगी, या उसकी वाबस्तगी खुदा के साथ कितनी ज़बरदस्त होगी, तभी खुदा ने उसको सही जगह पर और सही शख्स के पास भेजा है। तो ये जो, हाँ, आजकल की ख़वातीन में कमी पाई जाती है, सब में तो मैं नहीं कहूँगी, कि आपका खुदा के साथ राब्ता कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब मेन तो हमारा इशू यही है ना, कि अगर खुदा के साथ ही वाबस्तगी कम है, तो फिर आप सही डिसीजन, सही चुनाव और सही टाइम कैसे जो हासिल कर सकेंगे? आप देखें, जो शुरू की आयत है वो खुदा के बंदा को बता रही है कि तेरा खादिम, जो मेरा शौहर है ना, वो खुदावन से डरता है। इस इन चीज़ों का जो हल है तब होगा कि जब हम खुदा से डरते हैं। कलाम में लिखा है, जो खुदा से डरते हैं उनके चौगिर्द खुदा के फरिश्ते खैमा जन होते हैं और उनको बचा लेते हैं। तो आपकी चीज़ें बड़ी मायने करती हैं कि आपका ताल्लुक खुदा से ना हो। हाँ। बात बात पे तो आप गैर-बीनों के पास जाते हो, बात बात पे तो आप दुनिया पे भरोसा करते हो, और फिर आप बोले कि उस वक़्त मेरी ज़िंदगी में खुदा काम करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ठीक है? ये दूसरा शमूएल आप पढ़ के देख सकते हैं, 28वीं आयत में लिखा हुआ है। 28वां बाब है, दूसरा शमूएल 28वां बाब है, जब साउल मुश्किल में आया है। ठीक है? पहले कहीं नहीं नज़र आ रहा कि वो दुआ कर रहा है, लेकिन जब मुश्किल में आया तो वो खुदा से जवाब माँग रहा है, और फिर खुद ही दाऊद को कह रहा है, सॉरी, दाऊद को नहीं, वो फिर खुद ही कह रहा है कि मैंने दुआ की मगर मुझे जवाब नहीं मिला। तो देखिए कितना ज़्यादा कंपेयर करता है आज की ज़िंदगी से, कि ताल्लुक तो हमारा है नहीं खुदा से, ठीक है? रिश्ता तो उसके साथ हमने बनाया नहीं है, और फिर हम जवाब खुदा से माँग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि खुदा आपको जवाब देगा? ऐसा हो सकता है? कभी भी खुदा आपको जवाब नहीं देगा। फिर उससे दूसरा स्टेप गलत ले लिया कि वो गैबीन के पास चला गया फिर, क्योंकि उसको जवाब नहीं मिला ना खुदा से। क्यों मिलता? कि आपका आपका ताल्लुक ही नहीं है। जिससे आपका ताल्लुक होता है, जवाब भी आपको वही दे रहा होता है। और जिससे आपका ताल्लुक, जो वाबस्तगी या जो आपके दिल में होता है ना कि यहाँ से जल्दी जवाब मिल जाएगा, आज ईमानदारों की, या मैं कहूँगी मसीहियों की, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। वो कह रहे खुदा तो जवाब नहीं दे रहा है, चलो फिर कोई और रास्ता अपना लेते हैं। ठीक है? तो कलाम में तो लिखा है, गैर माबूदों के पास जाने वालों का दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर आगे आप देख लें, 30वें बाब में बुजुर्ग दाऊद मुश्किल में पड़ा है और मुसीबतों से घिर गया है, जो कि उसकी रियाया उसको मारने पर आ गई है। ठीक है? लेकिन वो खुदा के बगैर वहाँ से हिल ही नहीं रहा है। वो बैठा हुआ है और वो खुदा से पूछ रहा है, मुझे बता मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? और वहाँ की तो सिचुएशन ही बड़ी गलत है।
बड़ी ख़राब सिचुएशन है, बीवियाँ भी चली गई, हुर्मे भी, लोग भी, सबको कैदी बना के वो लेके चले गए और ये बंदा, खुदा का बंदा, कि आराम से बैठ गया नीचे और फिर खुदा से पूछ रहा है मैं जाऊँ? ये ताल्लुक बता रहा है, ये ताल्लुक बता रहा है कि देखिए मैं उसको जानता हूँ, मैंने ठीक शख्स से बात कर रहा हूँ कि अब मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। और फिर खुदा ने उसको बताया आप जाए। साउल की दफ़ा खुदा खामोश है, दाऊद की दफ़ा खुदा खामोश नहीं है। खुदा उसको कह रहा है जा, तू अपना भी नहीं तो उनका भी सब कुछ ले आएगा। कंपैरिजन बहुत अच्छा है ना, अभी जिस तरह से आपने साउल के बारे में बताया कि उसका वो रिलेशन ही नहीं है। अब अगर हम दुनियावी बात करते हैं, अगर हम बाहर निकलते हैं, हम किसी अनजान से बात करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी शायद वो हमारी बात भी ना सुने, शायद वो फौरन एक्सक्यूज करके चला जाए। हमारा तो बहुत अच्छा तजर्बा है कि हम जब गॉस्पल शेयरिंग के लिए, स्ट्रीट एवेंजलिज्म के लिए निकलते हैं, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि हर कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत से अनजान लोग मिलते हैं जो आपकी बात सुन भी लेते हैं, दुआ के लिए भी आपको फौरन कह देते हैं। मगर वही बात है जिस तरह अभी आपने दाऊद का बताया। सिस्टर जब आप दाऊद का बता रही थी तो मैं एक बात पॉइंट को सोच रही थी कि वो सब्र के साथ बैठा हुआ था। और आज मैं कहती हूँ सब्र का स्वाद भी हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है कि हम सब्र के साथ बैठें और जवाब का इंतज़ार करें। और अक्सर हम आपस में अगर बात करते हैं तो हम फ़ौरन बात करके गुफ्तगू में भाई बोलो ना क्या हुआ, बात सुन के खामोश हो गए। तो खुदा के मामले में वो तो है ही खामोश ज़ात ना, वो तो अपने अंदाज में जवाब वो देगा। अपने अंदाज तो मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में इस सब्र के साथ और कलाम में क्या ज़बरदस्त खुदा के सुरमाओं के बारे में लिखा है, कितने कितने सालों उन्होंने खुदा के जवाब का इंतज़ार किया है। तो हम साल तो क्या, हम शायद एक दिन में भी उकता जाएंगे, खुदा कल से दुआ करें हुआ नहीं, तो फिर वही बात कि हम फिर दूसरी तरफ जाते हैं। दाऊद अपने ज़बूर में कहता है मैं सुबह ही उठ बैठता हूँ और दुआ करता हूँ, फिर वो कहता है मैं इंतज़ार करता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ। तो आप देखिए इंतज़ार जिस तरह आपने खुद ही कह दिया कि इंतज़ार तो है ही नहीं, नहीं, ठीक है? और ये बहन भी मुश्किल मुसीबत में रही होगी, इंतज़ार कर रही होगी कोई कोई अच्छा वक़्त आए, कोई खुदा का बंदा मेरे साथ लगे या मुझसे बात करे या मुझे मिल जाए तो मैं सही वक़्त पे सही शख्स से बात करूँ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। मैं समझती हूँ आज का प्रोग्राम, आज का टॉपिक और क्या खूबसूरत खुदावंद के कलाम से हमने वो बातें सीखी हैं कि चुनाव बहुत ज़रूरी है और ठीक चुनाव बहुत ज़रूरी है, ठीक वक्त पर बहुत ज़रूरी है और ठीक जगह पर ज़रूरी है। काश हम इस ठीक का मतलब और चुनाव का मतलब सीख जाएं और खुदावंद में रहकर सीखें, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बाबरकत बात होगी। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और चुनाव के साथ, किसी और गुफ्तगू के साथ, किसी और खूबसूरत टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।